बचा कर रखा है सेमीफाइनल के लिए। रोहतक राउडीज बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हुए इस वेट कैटेगरी में 70 किलो में दीपांकर के दम थको, लेकिन आज क्या ये प्रार्थनाएं काम आएगी सबसे बड़े मुकाबले में। एक ऐसी टीम जो लगभग बाहर हो गई थी सीजन 2 से 5वें और 6ठे स्थान पर अक्सर दिख रही थी। कोशिश करेंगे दीपांकर पर, लेकिन अगर दीपांकर ने अपनी कलाई अंदर घुमाई और हुक सेट किया तो वहां से इस मैच को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। सारी उम्मीदें खत्म कर देंगे वो मनलाल लोरा की। मामा के नाम से जाने जाते हैं मनलाल लोरा। दीपांकर के टीममेट और उनके ट्रेनिंग पार्टनर मनोज देवनाथ को उन्होंने हराया था। उसके बाद से मनोज ने लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है। वेस्ट हंटर को 2-0 से हराया था, जोगिंदर को 5-0 से हराया था। उन पर जीत दर्ज कर रखी है मनलाल लोरा ने। जैसे ही रेफरी ने उन्हें याद दिलाया कि फाउल किस चीज का मिला था, तब उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ वो बात शायद मेरे मन से निकल गई थी। और उससे पहले तो वो रिव्यू की मांग कर रहे थे क्योंकि नहीं जानते थे किस कारण उन्हें वो फाउल मिला। ध्यान रखना होगा यहाँ पर क्योंकि जीत से सिर्फ एक राउंड की दूरी पर है। ये अहम सेमीफाइनल का मुकाबला दीपांकर बनाम मनलाल लोरा। कहानी दिलचस्प मोड़ पर किसकी बढ़त यहाँ बन पाएगी देखना बहुत जरूरी। राइजर का इस्तेमाल करते हुए रोहतक राउडीज सभी जाने वाले जानते हैं जो सफर तय किया उन्होंने, जिस अंदाज में यहाँ पर आगे बढ़े हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ। लेकिन यहाँ वो अंदाज Don't step inside. I rise before the sun, before the city awakes, before the noise, before the fake handshakes. I face the mirror. I arrive on my test. Every breath I take is a war in my chest. I am screaming in my hands, floor trembling below. Every breath a promise, every lift a blow. No mercy for weakness, no room for doubt. I'm the storm they whisper about. This is pain turned to power, fear turned to fuel. Every scar on my body's a battle school full. I'm not here for the applause, I'm here for the fight. I'm on for the day and on the night. I bled on this floor, I'm drowned in my sweat. Face the weight that crushed me, I'm not done yet. You can't measure my drive, can't bottle my flame. You can try to match my crime, but it won't be the same. They talk about dreams, but I live in the war. Every set's a weapon, every lip's a score. While they wait for luck, I'm forging my fate. While they fear the grind, I'm holding the weight. Blood in my grip, lightning in my veins. I thrive in the struggle, I dance in the chain. No crown for the weak, no throne for the tame. Only peace. जब तक 825 टोटल नहीं मारता ना तब तक खेले नहीं जाऊंगा, ये सोच रखा है। 270 5 रैप मक्खन की तरह आरपी 7.5 8 पे मारेंगे। कैलकुलेट कर लेना कि 1 रैप मैक्स कितना आएगा। तो पूरे साल बिल्ड करूँगा, 300 के रैप मारूंगा 3-4 या रेट तक कैलकुलेट की वादा करूँगा। फॉर्म अच्छी हो रही, उससे खुश हूँ। ये मेरा 5 रैप PR है, एकदम ग्राइंड आता था 5 रैप, वैसा नहीं आया ये। सो हैप्पी, लेट्स कीप बिल्डिंग। एक भी आपको सिंगल नहीं दिखेगा इस साल, सो बी पेशेंट। रैप मारूंगा, साल के एंड में गोल रखा है 300 के 3, 300 के 3 मारे, उसके बाद सीधा 3-20-3-22 अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स गो। ऑल्सो भाई नो, अगर आप एक बढ़िया स्क्वाट शूज़ ढूंढ रहे हो, जो कि मैं इतने टाइम से इतने सारे शूज़ यूज़ कर रहा हूँ, डेफिनेट है कि मैं एक शूज़ आपको सजेस्ट करूँगा। वो है लुक्सिया जूल का ये वेट लिफ्टिंग शूज़ है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे प्रो एथलीट्स यूज़ करते हैं। और ये मेरे को प्रो वुल्फ की वेबसाइट पे मिला, अब इंडिया में मिल रहा है, ये प्रो वुल्फ की वेबसाइट पे है। और लुक एट द कलर, ठीक है, इसकी हील हाइट कितनी प्यारी है, ग्रिप कितना अच्छा है, डबल स्ट्रैपिंग और आराम से बहुत टाइट फिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी फील होगी, डेप्थ हिट करने में आसानी होगी। एंड मेरी डेप्थ इंप्रूव हुई है जब से मैंने ये शूज़ यूज़ करना शुरू किया है। डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा मैं। 250 kg के 5 reps किए थे, 250। अब आप सोच लो मतलब कितना होगा। हर चीज़ इंप्रूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ 250 के 5, ये देखो। तो
बढ़िया स्क्वाट लग रही। मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूँगा कि प्रोवुड की वेबसाइट का लाइक पढ़ने करूँ। हाँ देख सो भाई क्रेज़ी तो भाई को सपोर्ट करो इस जर्नी में। मतलब क्रेज़ी चेंज देखा है, खास करके मेंटल, बिकॉज गैरी को इतना पुश करते मैंने देखा ही नहीं था। और पसीना भाई 4-5 महीने से डाइट कर रहा है, 4 महीने से। सो ICN हैदराबाद, तो ऑल द बेस्ट। अब जीतेगा तो देखते हैं। वो तो रिजल्ट है, बट मेहनत में पूरी 100% थी। कितने दिन आउट है भाई? 10 days। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई। सब्सक्राइब। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको कुछ सीखने मिला। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ एंड बहुत लंबा ऑफ सीजन है, सो लगे रहेंगे। 300, 200, 325 जब में करो एंड देन ओनली स्टेज पर जाओ, ये मैंने खुद को बोल रखा है। सो देखते हैं अभी फिजिक अपडेट। आई डोंट प्रिपेयर, मतलब बाल है शरीर पे काफ़ी, और ठीक है दिखाते हैं। थोड़ा बल्क कर रहा हूँ, तो 97 kg बॉडी वेट का, थोड़ा फैट भी आ रखा, बट फिजिक देखते हैं। Hey there, fitness enthusiasts! Welcome back to Hercules Bodybuilding. Today, we're diving into the legendary Arnold shoulder workout, a routine that propelled Arnold Schwarzenegger to become an icon of bodybuilding and fitness. Before his days in politics and Hollywood, Arnold dominated the bodybuilding scene, snagging 7 Mr. Olympia titles and revolutionizing the sport. Now we're bringing you his very own shoulder workout that will help you sculpt those boulder shoulders you've always dreamed of. Don't take our words for it. Let's hear it from the legend himself. You shock the shoulders all the time with that usual thing. One of them is to go down the rack from 110 pounds, we did in dumbbell presses, to 100 pounds, to 90 pounds, to 80 pounds, and all the way to 40, and then we did lateral raises with the 40 pounds, and then we did bend over lateral raises before we ever put it down. You know what I'm saying? So now the shoulders were so pumped up, and it was screaming. Your arms felt like falling off. Alright, let's break down the Arnold shoulder workout step by step. We've got a series of exercises that target different parts of your shoulders for maximum gains. Let's get started. Exercise 1. Seated barbell military press. Chemical की दुकान यहाँ Get the whole truth 100% clean protein in 10 minutes on Swiggy Instamart. तो भाई सारे भाइयों को राम राम, स्वागत है सबका फुल चार्ज विद रजत दलाल। जहां मैं आप सबको बताने आया हूं कि तगड़े होने पे ध्यान दो। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे एक तरह से गेस्ट नहीं है, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। मेरा जो शुरुआती दौर था फिटनेस में, शुरुआत में मैं इनका ही शिष्य था, शिष्य आज भी हूँ। बस इतना है कि वो लाइन क्लियर हो गई, मैं एक अलग लाइन में चला गया, फिटनेस से थोड़ी सी दूरी बची। तो जो मेरी फाउंडेशन थी, जो शुरुआती बुनियाद थी, वो इनके अंडर ही हुई थी। अब बात कर लेता हूँ इनकी अचीवमेंट्स की। ये 6 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, जिसमें से कि 4 बार ये ओवरऑल चैंपियन बने हैं उसमें। साउथ एशिया में इन्होंने गोल्ड अचीव करा है, एशिया में सिल्वर अचीव करा है, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 रह चुके हैं, WPU में यूरोप में करने वाला पहला मेरा चीज यही है, और उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीजें। तो आपको मतलब क्या लगता है कि जो हमारा आज का यूथ है, वो डायरेक्शन अगर लूज कर रहा है तो कहाँ कर रहा है? फोकस ऑफ माइंड। जब आप अपने पैशन को छोड़ के फोकस कहीं और डाल देते हैं, या सिर्फ ये फोकस डाल देते हैं कि मैं फेमस कैसे हूँ। फेमस आप अपने एक्टिविटी से होंगे, अपने गेम से होंगे, अपनी फिटनेस से होंगे, उसी में फोकस रहेगा। मेरा यूथ को यही मैसेज है। मतलब जो भी देख रहा होगा वो जानना चाहता होगा कि आप अभी भी इतने फिट हो, इतने साल से इतने रेगुलर हो, तो ऐसा रूटीन क्या फॉलो कर रहे हो कि इतने लंबे टाइम तक आप चीजें बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, और उम्मीद करते हैं आगे भी कई साल तक ऐसे ही करो। वो ऐसा कोई राज नहीं है, बस मैं हमेशा ही नियम बच्चों के बीच में रहता हूँ, उनको ट्रेनिंग कराता हूँ और साथ में अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा कुछ गोल्स है कि मुझे ये उसको कहाँ लेके जाना है, और उसी
प्रयास मेरे ख्याल मुझे आप लोगों से एनर्जी मिलती है, जो मेरे एथलीट है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उन्हीं से एनर्जी मिलती है। इनको कराते कराते मैं भी इनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ और फिट है। तुम लोग ही मोटिवेशन है। आप मेरे को इतना तो पता है, देखो आप खा ले तो मीठा ज़्यादा थोड़ा मतलब कभी भी अगर कुछ होता है कि मतलब ज़्यादा मन कर गया कुछ स्वीट करने का, मीठा खाने का, मेरे को पता है मीठे के शौकीन हो, तो क्या ऐसा करते हो कि वापस से रूटीन में आ जाओ और उस चीज़ का इतना नुकसान ना हो? देखो वैसे तो अगर आपकी डाइट में आपका पूरा तो फिर आगे वो सफ़र कैसे बढ़ा? वो सफ़र शुरू हुआ, मुझे एक गुरु की क्लास थी, तो जहाँ मैं ट्रेनिंग करता था मिर्ज़ापुर में, वहाँ पे मिस्टर मेरे वहाँ है, वो मुझे बताते थे, तो मुझे पता लगा ये वहाँ जाते हैं और तो मुझे दैनिक सर्विस देखी नहीं मैंने, तो वहाँ पता लगा जिन्हें चैंपियन बन रहे हैं वो नहीं, जो चैंपियन बन रहा है वो भूपेंद्र दवा Not ready यार, you go. क्यों कर शुरू में डेटॉल डबल फ्रेश जो लड़े बदबू वाले जर्म से ये 12 घंटे फ्रेश ऐसे अभी अभी नहाया हो जैसे, क्योंकि मौके आ सकते हैं कभी भी। डेटॉल फ्रेश, रहो रेडी हमेशा। एक तो आपका पहला मेडल लाइफ का पहला मेडल जो मैंने जीता था क्लास सेकेंड। एक होता है जब आप स्पोर्ट्स को शुरू करने के बाद नेशनल चैंपियन बनते हैं, वो पहला पड़ा आपके लिए। मैं मिस्टर इंडिया बना फर्स्ट टाइम, वो बहुत इम्पोर्टेंट मेडल है मेरे लिए, क्योंकि जब आप ओवरऑल टाइटल जीतते हैं ना तो वहाँ तक का सारा ऑडियंस सारा तो सबसे बड़ी बात आपके गुरु आपके कोच बैठते हैं और जितना भी ऑफिशियल बैठे हैं सबका फोकस उसी पर रहता है, तो बहुत बड़ा मेडल होता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मेडल जो जिसको आप एंजॉय करते हो वो होता है कोई भी इंटरनेशनल, क्योंकि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। ये तीनों मेडल का उतना ही अहमियत है और ये तीनों यादगार समझते हैं, तीनों मेडल छोटा मोटा आपको जो दोस्तों में हो जाता है। अगर उसको छोड़ दो तो जब से मैं गेम में आया हूँ मुझे मेरा ग्रेजुएशन भी मेरा वो मेरी गेम में निकलता है, या फिर मैं जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ उसमें मेरा एग्रेशन होता है। लड़ाई झगड़े से मैं पता नहीं मेरा स्कूल वाले के बाद छोटे मोटे उसको छोड़ने में कभी होता नहीं है। बल होते हुए भी उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। खैर मैं तो सीख नहीं पाया पर आप सीख, तो अगला सवाल करते हैं। हाँ तो भाई वेट बढ़ा दो। अगर मैं अगर सनी देओल का रोल आपको मिले तो मतलब आप चाहोगे कि एक्टिंग लाइन में जाना? वैसे देखो सनी पाजी ने जो रोल कर दिया गया मैं उसको ठीक मेरे ख्याल में नहीं कर सकता और मैं एक्टिंग कर नहीं पाऊंगा, मेरे को हुनर नहीं है। और सनी पाजी मेरे आइडियल है, वो मैं बचपन नहीं देखता है। मतलब रियलिटी में सही है। तो महंगा वाला पाउडर लगी, बचत कैसे होगी? शौक गईली पापा जी, नया पीला टाइट सिर्फ 81 रुपया में 1 किलो, जो निकाली जिंदी मैल और दी बेहतरीन खुशबू। सिर्फ 81 रुपया में 1 किलो। Park Avenue Aldi Perfume, master blended by experts. Park Avenue Euphoria, unleash your X Factor. हम कुछ भी काम कर लिया के लिए हाईएस्ट स्टेज पे बच्चे मेडल जीत के आते रहे और ये लेगेसी आगे बढ़े थे, इसको आज मैं
आगे बढ़ा रहा हूँ, कल को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, चाहे वो अभी आप इस फील्ड में आगे हैं, थोड़ा सा शूटिंग है, थोड़ा सा टीवी पे स्क्रीन पे आने लगे, तो उसमें भी मैं ये चाहता हूँ कि आप टॉप पे आए। मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा मैं वापसी कर जाऊँ। मैंने इस बार पूरे एपिसोड देखे और सिर्फ मैं कई साल से देख नहीं रहा, क्योंकि मुझे टाइम लगता है। मैं रात को 12:30 1 बजे घर पहुँचता हूँ। अच्छी लगती है, मैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए बदल नहीं सकता ना, और बदलना चाहता हूँ। एक छोटी सी चीज़ और है जो मैंने मेरी ज़िंदगी में सीखी है, जो इंसान अपने माँ बाप और अपने पार्टनर का सगा नहीं है ना, उस पर कभी भरोसा मत करो। जो इंसान अपने माँ बाप या अपने पार्टनर को धोखा दे सकता है ना, वो टाइम और सिचुएशन चेंज होने पे आपको भी देते। बिल्कुल, क्योंकि इतने करीबी लोगों को अगर कोई धोखा दे सकता है तो आपका सगा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अगर कोई रिसेंटली मेरे को मिला है, अच्छे से रहूंगा, बहुत अच्छे से, पर उसको उस लेवल पे भरोसे वाली चीज नहीं रखूंगा। 2 महीने 4 महीने 1 साल में इंसान समझ में नहीं आता।